नमो नमः। नमस्कार। नमस्कार, मैं सदाबहार और आप देखना आरंभ कर दिए हैं अपना ही यूट्यूब चैनल क्लास विद चिंटू तथा फेसबुक क्लास विद चिंटू। इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने वाला हूं जिस भी विषय पर, वो सबसे पहले मैं आपको उस विषय से अवगत करा दूं। हम्म आशा करता हूं कि ध्वनि भी जा रही होगी। ठीक है, ध्वनि भी सही होगा के साथ ही साथ पिक्चर भी सही होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, तो बात कर रहे थे। हाँ, आए मिलकर आगे बढ़ें। एक प्रोग्राम प्रारंभ हुआ है। आए मिलकर आगे बढ़ें, आगे की ओर जो है बढ़ने का जो है इसमें सिलसिला बताया गया है, कैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे, तो संस्कृत और संस्कृति से संबंधित, संस्कृत अगर आपको बहुत कम आता है फिर भी आप प्रयास करें, और अगर हम मिल करके प्रयास करेंगे तो जरूर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें है शून्य से आरंभ करके जो है विस्तार तक एक छोटा सा प्रयास जो है हमने किया। हमारे साथ सभी लोग मिलकर किया। तो जो जो लोग हमारे साथ एक ये, और सब लोगों का जो है मैं धन्यवाद सभी लोगों को दूंगा कि सभी लोग जो है इतना बढ़िया ढंग से जो है सारा मैनेजमेंट कर देते हैं। ठीक है। तो देव नदी गंगा पर अनुच्छेद एवं निबंध देखिए, संस्कृत में जैसे दसम वर्ग में आप हैं तो आपको लिखा लिखा जाता है। तो संस्कृत में लिखा हुआ होता है तो वहाँ निबंध न के बराबर लिखा हुआ होता है, वहाँ पे अनुच्छेद लिखा हुआ होता है। तो एक बात को समझ जाइए कि अनुच्छेद हो या निबंध हो, आपको लिखना वही है। ठीक है। और आपको बोला जाए कि संस्कृत में जो है आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है, वो भी आप समझिए कि अनुच्छेद है। अनुच्छेद लिखना है यानी कि ये भी आप समझिए कि निबंध है। ठीक है। तो गंगा नदी पे, हाँ एक बात और बता दूं कि ये जो है आप वर्ग अगर 8 9 या फिर 10th यानी कि अष्टम वर्ग, नवम, दसम या फिर किसी भी वर्ग में है, तो दसम वर्ग तक है तो आपको प्रारंभिक से जो 10 वाक्य होंगे वो आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन जैसे आप अनुभव के पर्पज से या फिर जिज्ञासा की वजह से या फिर आप सीखने के पर्पज से, तो आप पूरा भी वीडियो को देख सकते हैं। और स्किप ना करेंगे, क्योंकि स्किप करते हैं और मैं कुछ कुछ वैसा शब्द बोल दिया जो कि आपको काम में आने वाला है, तो आप स्किप ना करें और ध्यान से देखें बारीकी से। बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है। क्या है पहला वाक्य है, तो वाक्य यहाँ पे आपको जो है दसम वर्ग का एग्जाम देने वाले होंगे बिहार बोर्ड से, तो आपको मात्र 8 या 7 वाक्य ही पूछा जाएगा। तो रटना नहीं है, रटना मना है, रटिएगा नहीं, केवल जो है इस पे जो है विस्तार कीजिएगा। देव नदी गंगा हिमालयात प्रवहती। देखिए, अब हमें समझना क्या है। अब रटेंगे कि देव नदी गंगा हिमालयात प्रवहती, तो हमने केवल रट लिया तो ये मेरे को समझ में नहीं आया। अब मेरे को कैसे समझना है ये बारीकी से आप समझेंगे। देव नदी गंगा हिमालयात प्रवहती यानी देव नदी गंगा प्रवहती यानी क्या हो सकता है। देव नदी गंगा क्या होती है, तो बहती है। बहती है समझ गए, या फिर हाँ बहती ही है, आप समझिए। ठीक है। अब कहाँ से बहती है, तो देव नदी गंगा हिमालय से बहती है, यानी कि हिमालय से निकली है, जो भी होगा। निःसरती यानी कि निकलने का भी सेंस कहीं होगा, तो आप समझेंगे कि हिमालय से। तो इसके यानी कि जिस जो शब्द मेरे को कठिन लगे, उसके पहले का यानी कि उसके पूर्व का जो भी शब्द है, पद है, उस पद और शब्द पे थोड़ा सा ध्यान विस्तार से देंगे तो आपको आसान तरीकों से आप समझ सकते हैं। इयम एका पवित्रा नदी अस्ति। इयम एका पवित्रा नदी अस्ति यानी नदी है, नदी अस्ति यानी नदी है। पवित्रा यानी पवित्र, एका यानी एक, यानी कि कहा जा रहा है कि एक पवित्र नदी है। तो देव नदी गंगा की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा इयम का अर्थ क्या हो जाना चाहिए, आप अनुमान लगाइएगा। तो कह सकते हैं कि वह एक पवित्र नदी है, या फिर यह एक पवित्र नदी है। तो आप वहां पे देखिए कि कौन सा मेरे लिए सही हो रहा है। यह एक पवित्र नदी है, यह मेरे को सही लग रहा है। तो आप अनुमान लगाइए। अगर आप 2 बार 3 बार यानी कि 5 बार आप अनुमान लगाते हैं, तो उसका आपको परफेक्ट रूप से आपको उस शब्द का अर्थ मालूम पड़ जाएगा। और बाकी आप व्याकरण का कोई भी आप पात्र, जैसे आप जो है
संज्ञा सर्वनाम को जो है आप शब्द रूप में आप जब देखेंगे विभक्ति के पर्पज से, तो वहां पर आपको सारा चीज से आप अवगत हो जाएंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अस्याह जलम पवित्रम रोगनाशकम च कथ्यते। जल पवित्र, यहाँ पे है जलम पवित्रम यानी जल पवित्र, और रोग बाद में है, तो यानी कि देखिए पवित्र के बाद जो है रोगनाशकम है, और रोगनाशकम के बाद च है, तो च को रोगनाशकम के पहले ले जाएंगे। तो जल जो है पवित्र और रोगनाशक कहा जाता है, तो किसका जल? तो गंगा का। तो किसका यानी कि इसका जल। अब यहाँ पे इसकी आप लगा सकते हैं कि इसका जल जो है क्या है? पवित्र और रोगनाशक कहा जाता है। अब अस्या यानी किसके बारे में बात हो रही है? तो देव नदी गंगा यानी कि गंगा नदी के बारे में। यहाँ तक ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। इयम हिमालयात निःसृत्य बंगोपसागरे पतति। इयम यानी कि यह नदी किसके बारे में बात हो रहा है? तो बात गंगा के लिए। तो यह है हिमालयात यानी हिमालय से। देखिए ऊपर में भी था हिमालयात यानी हिमालय से, है ना। निःसृत्य यानी कि निकलकर, बंगोपसागरे पतति यानी कि हिमालय से निकलकर बंगोपसागर में गिरती है। अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है ना? एक क्षण। हाँ समझ में आ रहा। ओके। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अस्याह पावने तटे अनेकानि नगराणि सन्ति। अब कहता है कि पावन तट पर अनेक नगर हैं। अब किसके? तो अस्या यानी कि इसका, इसी के बारे में ना। तो गंगा के पावन तट पर। अब यहाँ पावन तटे, पावने तटे लिखा हुआ है। तट यानी तट पर, ठीक है। अनेकानी यानी कि बहुत सारा, अधिक। नगरानी यानी नगर। अस्थि माने होता है, और संति मतलब भी होता है। तो अस्थि जब एक वचन रहेगा तो अस्थि हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो अनेक नगर की बात किया जा रहा है, तो अस्थि की जगह क्या हो गया? संति हो गया, क्योंकि नगरानी बहुत सारे नगर की बात किया जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। गंगा एवं भारतवर्ष से धार्मिक विचारधारा धाराया। देखिए मिस्टेक क्या है। गंगा एवं भारतवर्षस्य धार्मिक विचार धराया परिचायिका अस्ति। गंगा ही जो है भारतवर्ष की, भारतवर्ष की जो है यानी भारतवर्ष का, भारतवर्ष की, भारतवर्ष के, जो आपको सुटेबल यहाँ पे होगा वाक्य की दृष्टि से, उसे हम बोलेंगे। तो गंगा ही भारतवर्ष के जो है धार्मिक विचारा को क्या करती है? तो परिचायिका करती है, यानी परिचायिका है। कौन? तो गंगा। एवं मतलब क्या होता है? ही, ठीक है। चीरकाल रक्षिते अपि गंगा जले कीटाणवः न प्रभवन्ति। कहता है चीरकाल। चीरकाल का मतलब होता है लंबा समय, बहुत समय होता है ना, 2 साल 4 साल 5 साल, आप जो भी समझे। तो लंबे समय रक्षित यानी कि रखने के बाद भी जो है गंगा जल में। अब यहाँ जले हो गया, तो जले मतलब हो गया कि में। अब यहाँ पर क्या था? देखिए तटे, तटे मतलब हो गया था पर, यानी कि पावन तट पर अनेक नगर हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है? गंगा जले यानी गंगा जल में, वहां पर हो गया, और यहाँ क्या हो गया? में। तो ये चीज मेरे को देखना है कि में और पर, तो ये अधिकरण कारक से जो है निकला हुआ है, ठीक है। अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति से जो ये आपको जुड़ा हुआ है। उसका भी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जब हमारा विभक्ति का जो वीडियो बनेगा उस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अतएव गंगा नदी नित्य पूजनीय वंदनीय सेवनीय च। इसलिए जो है गंगा नदी नित्य पूजनीय, वंदनीय और सेवनीय कहा जाता है, माना जाता है। देखिए मैं बता दूं कि 10वीं वर्ग के लिए इतना पर्याप्त है। इतना में आपको कितना समझ में आ रहा है बात को, कितना आप बात को समझ पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपको अगर यहाँ तक बारीकी से समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे भी देखेंगे। अब जो है ये व्याकरण सीखना है, या फिर आप 10वीं वर्ग में भी हैं तो आप देख सकते हैं, इसमें कोई जो है दो मत की बात नहीं। इसमें भी जो सरल लगेगा उसको आप जो है स्मरण कर लेंगे, इसको इसके ऊपर जो है आप क्या करेंगे? लिखना होगा तो आप लिख लेंगे, ठीक है। तो अब जो भी हमारा वीडियो आने वाला है, तो आपको यानी कि स्टार्टिंग यानी कि सरल शब्द से लेकर कठिन शब्द तक, यानी कि सीखने की दृष्टि से जो है इसे बनाया जा रहा है।
तो आप पूरा देखेंगे, मजा आ जाएगा, है ना। आएगा, हाँ बहुत बढ़िया। गंगा एका पवित्रतमा नदी अस्ति। देखिए वहां पर थोड़ा सा सरल में था, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बढ़ रहे हैं। गंगा एका पवित्रतमा नदी अस्ति। अस्ति मतलब है, नदी मतलब नदी, पवित्रतमा यानी सबसे पवित्र, एका यानी एक। अब एका क्यों लिखा हुआ है, एक हमने पढ़ा, एकम हमने पढ़ा और एक हमने पढ़ा, लेकिन एका क्यों आया। तो गंगा स्त्रीलिंग शब्द है, और स्त्रीलिंग शब्द के लिए क्या हो जाता है, एक के जगह एका होता है। एक पुल्लिंग के लिए यानी पुरुषस्य कृते, एका स्त्रीलिंगस्य कृते, एकम नपुंसक लिंगस्य कृते, यानी एका जो है स्त्रीलिंगस्य कृते यानी कि स्त्रीलिंग के लिए है। हिमालय तह, आगे देखिए, हिमालय तह गंगा निःसृता अस्ति। हिमालय तह, अब देखिए यहाँ पर हमने दूसरे इसमें देखा था, क्या देखा था, तो हिमालयात यानी हिमालय से, देखिए कहीं दिख रहा है आपको हिमालयात, हिमालयात यहाँ लिखा हुआ है हिमालयात। एक क्षणम, हिमालय देखिए यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है ना, ये हिमालयात है, ठीक है। अब यहाँ हिमालय क्या है, हिमालयतः, यानी इसका भी अर्थ क्या है, तो हिमालयतः गंगा निःसृता अस्ति, यानी हिमालय से गंगा निकलती है। बात समझ में आ रहा है। यानी कि हम पंचमी विभक्ति जिस भी शब्द का नहीं आएगा, एक वचन की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर तह लगा करके आप वाक्य को बना सकते हैं। जैसे मैं जो है पटना से आ रहा हूँ, तो पाटलिपुत्रात यदि याद है बनाने आ रहा तो सही है, और नहीं तो पाटलिपुत्र तह, देहली तह, काशी नगर तह, काशी तह, अहम आगतवान, इस प्रकार आप जो है वाक्य को पूरा करेंगे। हिमालयतः बंग प्रदेश पर्यंतम गंगा प्रसिता अस्ति, कहता है कि हिमालय से बंग प्रदेश पर्यंतम यानी कि बंगाल प्रदेश तक जो है गंगा क्या है, तो प्रसिता है यानी कि बहती है। भारत देशस्य, भारत देश के प्रसिद्ध 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 प्राचीन नगर नगरयः गंगायाः तटे अवस्थिताः सन्ति। भारत देश के प्रसिद्ध प्राचीन नगर गंगायाः यानी गंगा के तटे, तटे मत का हिंदी शब्द क्या होगा, आप कमेंट में लिखेंगे, क्योंकि तटे हमने पहले बताया है, ठीक है। तो तटे यानी तट पर, यानी कि भारत देश के प्रसिद्ध प्राचीन नगर जो है गंगा के तट पर अवस्थित संति, यानी कि बसे हुए हैं यानी हैं। जैसे ले लीजिए ना, पटना भी जो है क्या है, तो प्राचीन नगर है ना जी, तो प्राचीन है, वो भी गंगा नदी के तट पर है। काशी का नाम आपने सुना होगा, काशी वाराणसी ये सब क्या है, तो ये सब नगर जो है हमारा गंगा नदी के तट पर ही बसा हुआ है। आगे हम लोग चलते हैं, क्योंकि समय काफी हो रहा है ना। हाँ, भारतीय समस्तेषु धर्म ग्रंथेषु गंगायाः महत्वं विस्तरशः प्रतिपादितमस्ति। भारतीय समस्त में कहता है कि समस्त भारतीय में जो है धर्म ग्रंथेषु, धर्म ग्रंथ में गंगायाः यानी गंगा का, महत्वम यानी महत्व के बारे में जो है विस्तार रूप से प्रतिपादित किया गया है, प्रतिपादित है। सभी धर्म ग्रंथ में आप देख सकते हैं। समस्त भारतीय जनानाम गंगायाः प्रति दृढ़ श्रद्धा अस्ति। समस्त यानी पूरे भारतीय है, जना नाम यानी कि लोगों में गंगा के प्रति दृढ़ श्रद्धा है। अग्रे चलामः। सर्वेषु धार्मिक कार्येषु गंगा जलस्य उपयोगः सर्वे भारतीयाः कुर्वन्ति। सभी धार्मिक कार्य में गंगा जल से, गंगा जल का ही उपयोग सभी यानी सर्वे यानी सभी भारतीय यानी कि भारत में रहने वाले लोग, कुर्वंती यानी क्या, बोलिए बोलिए जल्दी से बोलिए, कुर्वंती यानी कमेंट कीजिए, कमेंट में आप लिखिए, कुर्वंती यानी करते हैं, सभी लोग करते हैं ना, हाँ। गंगायाः सांस्कृतिक सांस्कृतिकम महत्वम स्वीकुर्वन्ति ही। गंगायाः यानी गंगा का जो है सांस्कृतिक महत्व स्वीकार करना, किया जाता है, करते हैं, कौन करता है, हम सभी लोग करते हैं, भारतवासी करते हैं।
गंगाया माता अस्ति इत्येव कथयन्ति। गंगा माता है, ऐस गंगा माता ही है ऐसा भी कहा जाता है हमारे भारत में। गंगा हमारी क्या है, माता है, गंगा नदी नहीं है। किन्हीं ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि बताइए भारत में जो है कौन सा नदी का पानी जो है शुद्ध होता है, तो शायद बोले थे सरस्वती या फिर गोदावरी नदी के बारे में बोले थे। तो उनसे बोला गया कि गंगा नदी के बारे में हमने सुना है, आप तो कह रहे हैं गोदावरी नदी के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद का कथन है कि ये गोदावरी एक नदी है, जबकि गंगा हमारी माता है, गंगा नदी नहीं है। गंगा नदी नहीं है, गंगा हमारी माता है। अगले चलामा। गंगायाः जलम निर्मलम अस्ति, गंगायाः पापनाशिनी ही मोक्षदायिनी चास्ति। चास्ति चास्ति। हाँ, कहा गया कि गंगा का जल निर्मल है। गंगा है जल जो है क्या है, तो पापनाशनी है। च यानी और मोक्षदायिनी है। ये एक छोटा सा प्रयास हम आप सभी लोग के लिए जो है, आप सभी लोग का है, हमारा है। कैसा आपको जानकारी लगा, आप इसमें कितना जो है पहले से जानते थे, और जो शब्द नहीं जानते थे या फिर अभी भी जो जिस शब्द में आपको डाउट है या शंका है, तो आप टिप्पणी करें यानी कमेंट करें। इसके बाद जो है अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसी भी प्रकार का, यानी अभी तो आप अनुच्छेद देख रहे हैं, तो अनुच्छेद यानी शून्य से जो भी प्रारंभ किया जाएगा वो सरल शब्द से लेकर के थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन शायद जल्द शीघ्र शीघ्र चला जाता है और जल्दी से जाता है, तो आप नोटिफिकेशन भी आप क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। और हमारा प्रयास और आपका प्रयास कैसा लगा ये आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और किसी भी डाउट होगा तो आपको तो मैं बता दिया कि आप जो है टिप्पणी करेंगे। हाँ, अगर आपको संस्कृत संभाषण भी करना है तो आप प्ले लिस्ट में, एक बार हमारा प्ले लिस्ट में आप जाकर घूमिए, और प्ले लिस्ट में क्या क्या कैसा कैसा वीडियो अपलोड है उस वीडियो के बारे में जानिए और उस वीडियो को देखिए। एक बार में समझ में नहीं आया, दूसरा बार तीसरा बार 2 से 3 बार देख लीजिएगा, तो ऐसा मैं आशा करता हूँ कि आपको परफेक्ट रूप से आ जाएगा। इसके बावजूद भी अगर डाउट होगा तो आप जो है हमारे फेसबुक पर भी आ सकते हैं, वहां पर भी मैं क्लास विद चिंटू के नाम से ही हूँ। यानी इसके बाद इंस्टाग्राम पर भी आप देखेंगे तो वहां पर भी क्लास विथ चिंटू के नाम से मैं हूँ। तो आप देखिए और प्रयास कीजिए कि आप जो है थोड़ा सा बारीकी से, और वह जाते जाते मैं एक क्या कहने वाला था वो तो मैं भूल गया, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, संभाषण कीजिए आप लोग, और जो जितना शब्द आपको आए उतना शब्द बोलिए। अगर आपको भी लगता है कि मैं भी वीडियो बनाऊं तो आप भी वीडियो बना सकते हैं, मेरे साथ वार्तालाप करना है तो आप भी फेसबुक के माध्यम से आइए, उस पर हम लोग लाइव हम लोग आप आपस में संस्कृत में ही वार्तालाप करेंगे। नमो नमः, नमस्कार, धन्यवाद।